नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और जो कि विशेष प्रकार के क्वेश्चन है और विशेष प्रकार की क्यों है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर त्रिघात समीकरण और त्रिघात समीकरण का हल हम कार्डन विधि से करने जा रहे हैं। और विशेष इसलिए बोल रहा हूं साथियों, जब हम द्विघाती सूत्र के जो मूल निकालते हैं, जब मूल हमें वास्तविक अगर प्राप्त होते हैं तो हमारा प्रोसेस है वो एक अलग टाइप का रहता है। और जब हमारे पास द्विघाती सूत्र के मूल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मिल जाए तो हम इसका हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन साथियों विशेष है और ये दोनों इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और साथियों, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हम एक मूल मानते हैं, माना कि x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। उसके बाद में दोनों तरफ घन करके यहाँ पे x प्लस y की पावर 3 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 बराबर u प्लस v प्लस 3u की पावर 1/3 इंटू v की पावर 1/3 और ब्रैकेट u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। यहाँ पे मैंने कुछ ही नहीं किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है साथियों। और हम ये भी जानते हैं u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का मान हमने x माना है। तो यहाँ पे इस मान की जगह वापस x पुटअप कर देता हूं और पुटअप करने के बाद में इसको सरलीकरण करके यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूं। सेकंड इक्वेशन बोलने के बाद में यहाँ पे दी गई जो समीकरण है और एक जो सेकंड इक्वेशन हमें मिली है इसकी हम तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे x का गुणांक इतना है और यहां पे x का गुणांक है वो -3 है। इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। बराबर रखने से यहां पर हमें uv का मान है वो 1 प्राप्त हो जाता है और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड बोल देते हैं। अब उसके बाद में अचर पद की जब हम तुलना करेंगे तो यहां से u प्लस v का मान है वो 1 मिल जाता है हमें, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमने पीछे के जितने भी क्वेश्चन हल किए तो एक द्विघाती इक्वेशन हमें पता है। जब हमारे पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हो तो हम द्विघाती इक्वेशन इस प्रकार से बना सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग t और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहां पे हम मान पुटअप कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1 बराबर 0, जो कि एक द्विघाती समीकरण है। और इस द्विघाती समीकरण को हम श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। हल करने पे देखिए स्टूडेंट्स, टी के 2 मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं, 1/2 प्लस माइनस आयोटा अंडूट 3/2। यहां पर अगर हमें वास्तविक मूल अगर प्राप्त होते हैं तो हम अलग प्रकार से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस विधि पे आधारित किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन विशेष प्रकार का साथियों। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 मूल पीछे जब हमारे पास वास्तविक मूल प्राप्त होते थे तब हम u और v का मान निकाल लेते थे, डायरेक्ट निरीक्षण विधि द्वारा भी निकाल लेते थे। लेकिन यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, u का जो मान है वो हमने यहाँ पे 1/2 प्लस आयोटा अंडूट 3/2 पॉजिटिव मान लिया है और v का जो मान लिया है वो नेगेटिव लिया है हमने। अब हम यहां से ध्रुवीय रूप के अंदर किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करके हम r और थीटा के मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं साथियों, कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप के अंदर एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, x बराबर r cos थीटा होता है और y बराबर r sin थीटा होता है। और यहां पे इसका मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, r और ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, सम्मिश्र रूप ये होता है। तो सम्मिश्र रूप के अंदर हम यहाँ पे तुलना करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है। और यहाँ पर जब हम तुलना करके r का मान निकाल लेते हैं,
आर कोस थीटा बराबर 1/2 और आर साइन थीटा बराबर √3/2। जब हम इन दोनों इक्वेशनों का वर्क करके अगर जोड़ते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर बराबर हमें 1 मिल जाता है और आर बराबर हमें 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमें यहां से थीटा का मान निकालना है, वो हम किस प्रकार से निकालेंगे देखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर बराबर हमें 1 मिल चुका है। अब देखिए हम एक मान की सहायता से आसानी से यहाँ पे हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला मान लिया है साथियों, आर कोस थीटा बराबर 1/2, क्योंकि आर का मान तो 1 है, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोस के पदों में 1/2 मान है वो किसका होता है साथियों, π/3 का होता है। या हम यूं बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √3/2 है और साइन के अंदर √3/2 मान है वो भी साथियों 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हमारे पास u बराबर कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, आर का मान यहाँ पे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम ऐसे ही प्रोसेस के द्वारा इसको हल करेंगे। और u बराबर कोस, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो भी एंगल आएगा हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन आने पे, तो उसके अंदर हम 2nπ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोस 2nπ प्लस π/3, और यहाँ पर भी हम साइन के पदों के अंदर 2nπ प्लस π/3 कर लेंगे। उसके बाद में हमें तो देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, तो यहां पर हमें u की पावर 1/3 का मान चाहिए, तो हम दोनों तरफ पावर है वो 1/3 कर लेते हैं। और पावर 1/3 करने के बाद में हम एक दयम आयवर पर में जानते हैं साथियों, जो भी पावर ऊपर होती है वो आगे यहाँ पे एंगल के अंदर गुणा के अंदर लिख दी जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, u की पावर 1/3 बराबर कोस 1/3 2nπ प्लस π/3 और प्लस आयोटा साइन 1/3 2nπ प्लस π/3, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर n है, तो इसको हम दयम आयवर प्रमेय की सहायता से यूं लिख सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 1/3 को अंदर गुणा करवा देते हैं। तो देखिए कोस 2nπ बट्टे के अंदर 3 और प्लस π/9 और प्लस आयोटा साइन 2nπ बट्टे के अंदर 3 और प्लस π/9, और इसको इक्वेशन हम 5 बोल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार हम v की पावर 1/3 का मान निकाल लेंगे। और v की पावर 1/3 का जब हम मान निकालेंगे तो कुछ ही चेंज नहीं करना है साथियों, यहां पर पॉजिटिव चिन्ह की जगह आपको केवल नेगेटिव चिन्ह लिखना है, क्योंकि हमने जब मान माने थे तो u का मान है वो पॉजिटिव माना था और v का मान है वो नेगेटिव माना था। तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर जो पहला मूल है वो हमने माना था u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो यहां पर हम दोनों मानों को जब ऐड करेंगे तो ये मान आपका पॉजिटिव है, ये मान नेगेटिव है, तो ये तो दोनों मान कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली फॉर आपके पास कोस वाला मान है वो शेष रहेगा साथियों। तो यहाँ पे कोस और कोस 2 कोस हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो x बराबर 2 कोस और 2nπ प्लस π/9, और यहां पर n के जो मान है वो हमें 0 1 2 3 पुटअप करने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला मूल है वो n बराबर 0 पर हमें प्राप्त हो जाएगा। और पहले मूल को मैं अल्फा नाम दे देता हूं साथियों, नामकरण आप कुछ भी दे सकते हो, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रथम मूल और बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो यहां पर π/9 बचेगा शेष। तो यहाँ पे पहला जो मूल है आपका 2 कोस π/9 और दूसरा मूल है n बराबर 1 पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि 7π/9 होगा। और तीसरा जो मूल है वो साथियों यहाँ पे n बराबर 2 पर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको तीनों मूल है वो वास्तविक प्राप्त हो चुके हैं। और साथियों विशेष बात ये भी है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके तीनों के तीनों मूल है वो क्या है, वास्तविक है। अब हम एक अन्य जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, खास बात क्या है, पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह था साथियों, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चिन्ह है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। पहला मूल तो आपको x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 ये मानना ही मानना है। उसके बाद में दोनों तरफ घन करके प्रसार करना है, सेम काम वही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन है सेकंड बोल देते हैं।
फर्स्ट और सेकंड की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमारे पास जो मान निकल कर आएगा u v का मान 1 निकल कर आएगा और u प्लस v का मान है वो -1 निकल के आएगा। जब हमारे पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हो तो हम एक द्विघाती समीकरण का निर्माण कर सकते हैं और द्विघाती समीकरण इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी t² प्लस t और प्लस 1 बराबर है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र की सहायता से t के दो मान निकाल लेते हैं। t के जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास t के जो मूल है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे साथियों, -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब इसको मैं यहां पर किस प्रकार से हल करूं साथियों, देखिए ध्रुवीय रूप के अंदर इसको क्या है कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम किस प्रकार से u और v के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पिछले मेथड की सहायता से हम कर सकते हैं x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। यहां से हम r का मान निकालेंगे तो r का मान तो वही 1 आने वाला है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे r का मान तो हमें 1 मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो r cos थीटा बराबर -1/2 और r sin थीटा बराबर √3/2, और जब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशनों को हम वर्क करके जोड़ेंगे तो यहाँ से r का मान 1 हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से हम थीटा का मान भी निकाल सकते हैं साथियों। थीटा का मान हम जानते हैं कि y/x बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पे r sin थीटा बटा r cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे इस मान के अंदर इस मान का हम भाग देंगे तो यहाँ पे -√3 आ जाएगा, और tan थीटा बराबर -tan 60 डिग्री, और tan 60 माइनस को मैं 180 - 60 लिख सकता हूं। तो यहां से थीटा का मान है वो 120 डिग्री आ जाता है, और 120 डिग्री को हम 2π/3 बोल सकते हैं साथियों। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, या हम यूं भी बोल सकते हैं साथियों कि r cos थीटा बराबर -1/2। r का मान आपके पास 1 है, और cos के पदों में -1/2 मान है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो साथियों 2π/3 का ही मान -1/2 होता है। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो मान है वो cos 2π/3 और प्लस माइनस आयोटा sin 2π/3 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, u की पावर 3 बराबर cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो u और v के मान चाहिए। हम u का मान पॉजिटिव ले लेते हैं और v का मान है वो नेगेटिव ले लेते हैं, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही। तो यहां पर u का मान है वो यहां पे इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है, और हम दहमाइवर प्रमेय की सहायता से जो पावर है वो आगे यहाँ पे एंगल है उसके गुणा में लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी कोस के आगे एंगल है उसके अंदर हम 2nπ है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोस 2nπ प्लस 2π/3 और प्लस आयोटा साइन 2nπ प्लस 2π/3 और पूरे की पावर 1/3, और को हम दहमाइवर प्रमेय की सहायता से आगे ले आएंगे एंगल के अंदर। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम u बराबर इतना मान यहाँ पे दहमाइवर प्रमेय की सहायता से लिखने के बाद में कोस 1/3 2nπ प्लस 2π/3 और प्लस आयोटा साइन 1/3 2nπ और प्लस 2/3। अब u के जो मान है वो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, n बराबर हम 0 1 2 3 पे ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार u के हमें मान है वो कोस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9, और यहाँ पे दूसरा जो मूल है हमें कोस 8π/9 प्लस आयोटा साइन 8π/9, और तीसरा जो मूल है वो कोस 14π/9 प्लस आयोटा साइन 14π/9। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले हमें एक रिजल्ट ये भी मिला था साथियों कि uv बराबर 1 है, तो v बराबर 1/u। तो हम कह सकते हैं कि आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। तो u के मान इसके संगत क्या होंगे, संयुग्मी होंगे साथियों। तो x बराबर हमने एक मूल ये माना था u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट है वो साथियों 2 cos 2π/9, और दूसरा जो मूल है 2 cos 8π/9, और तीसरा जो मूल है वो 2 cos 14π/9। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं। और हम इस क्वेश्चन को हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी हम कर सकते हैं, पूरे मान लेकर u और v का जब हम
योग करेंगे तो यहाँ पे कुछ मान कैंसिल हो जाएंगे, जो शेष मान बचेंगे उनकी सहायता से भी आप निकालते हो तो ऐसा ही आपको प्राप्त होने वाला है।